कासिम पाशा की जगह दरबार में कौन आएगा मालूम हो गया क्या? नहीं, लेकिन सफर के दौरान रुमेली के सूबेदार के तौर पे तैनात रहने वाले हुसरे पाशा अबूसिनिया से आएंगे। आका को बगदान के मुतालिक मालूमात फराहम कर देंगे। मैं अपनी तरफ से कासिम पाशा से खाली होने वाली जगह पर मैं उन्हें तैनात करवाना चाहता हूं, क्योंकि सिलसिला मरातिब के लिहाज से वजीर का मनसब रुमेली के सूबेदार का है। कैसे पाशा है वो? हुरम के मुखालिफ मुजामत कर सकेंगे क्या? इसमें कोई शक नहीं। उन्हें पागल हुसरे पाशा भी कहा जाता है, लेकिन यह पागलपन जुर्रत से मिलता है। शहजादी अपनी गिरफ्त कभी ढीली ना करने वाले एक बहादुर पाशा हैं। माशाअल्लाह। तो फिर इस सूरत हाल पर हमें नजर रखनी चाहिए। मैं इस बारे में जरूर कुछ ना कुछ करूंगा। मैं अस्मा खान को जरा देख लूं। मुझे मेरी जान से दूर कर दिया, अब जफा करने से भी बाज ना होगे क्या? आसमां लरस गया है मेरी आह से, मेरी मुराद की शमा नहीं जलेगी क्या? खिलाफ हो गई क्या गुलफाम? मैं तो सिर्फ आपकी भलाई चाहती हूँ और कुछ नहीं शहजादी। हो सके तो आका के सब्र को और मत आजमाया। मेरा तो मशवरा है कि हुरम से, इस महल से आप दूर ही रहें। आका ने भेजा है क्या तुम्हें? हाय अल्लाह, शहजादी आप क्यों नहीं समझ रही? अगर आप ऐसे ही करती रही तो एक दिन अपने बच्चों को भी खो देंगी। आका छीन लेंगे उन्हें आपसे। क्या आप यही चाहती हैं? शहजादी, आका तशरीफ लाए हैं, बागीचे में आपका इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारे लिए नया महल मख्तस कर रहा हूं। तुम्हें अपनी औलाद समेत वहीं रहना होगा अपनी शादी के बाद। मैं कुछ समझी नहीं। किसकी शादी? तुम्हारी शादी करने का फैसला किया है। तैयारी करो, जल्दी किसी मुनासिब पाशा से तुम्हारी शादी की जाएगी। आओ। शहजादे मोहतरम, सिपाही रवानगी के लिए तैयार है। सब आपके मुंतजिर हैं। चलो तशरीफ लिए। मुस्तफा,
मेरी रवानगी का वक्त आ गया वालिदा। मेरे बेटे, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। अल्लाह तुम्हारा रास्ता आसान करे। आमीन। रुमैया साहब, ये पोशाक अपने साथ लेकर जाना। करिश्माती पोशाक है ये, तुम्हें हर तरह की मुसीबत और परेशानी से महफूज रखेगी ये। अल्लाह की रजा से जल्द वापस आऊंगा इंशाअल्लाह। खुदा आपकी हिफाजत करे शहजादे। शहजादे मोहतरम, सिन्योरा। मैं मलिका से मुलाकात के लिए आई हूँ। वक्त है तो आपसे भी मिलना चाहती हूँ। बाद में सिन्योरा, मैं कुछ अर्सा यहाँ नहीं हूँगा। उमूर सल्तनत के सिलसिले में जा रहा हूँ। शहजादे, कई दिनों से इंतजार है आपका, लेकिन आप तशरीफ नहीं लाए। फिलहाल तो जा रहा हूँ मैं। वापसी पर आपसे मुलाकात होगी। उस दिन का बेचैनी से इंतजार करूंगी शहजादे। सिन्योरा। सिन्योरा। आयशा, तुम शहजादी को कमरे में ले जाओ। जैसे आपका हुक्म मलिका। मलिका, सिन्योरा आई हैं। आप इजाजत दें तो उन्हें अंदर भेज दूं। भेज दो। मलिका, खुश आमदीद। शहजादे के लिए आई हैं तो वो यहाँ पर नहीं है। कुछ देर पहले मुलाकात हो गई। वैसे मैं आपसे मिलने के लिए आई थी। एक तोहफा है, खुद अपने हाथ से पेश करना चाहती हूँ। स्पेकियो दिल पेकातो यानी गुनाहों वाला आईना कार्लोइनी खानदान से आपके लिए खुसूसी तौर पर बनवाया है। ये दुनिया के सबसे खूबसूरत और सबसे कीमती जवाहरात तराशने वाला खानदान है। इसे गुनाहों का आईना क्यों कहा जाता है? हर कोई ना चाहते हुए भी गुनाह कर जाता है मलिका। अपनी लाइल्मी में, अनदेखे में, गुमनाम ऐसे गुनाह हो सकते हैं। वक्त गुजरने के साथ वो इंसान पर एक काले बादल की तरह छा जाते हैं, बोझ बन जाते हैं जिन्हें हम उठा नहीं सकते। इसलिए ये आईना ऐसे गुनाहों से दूर रखता है। गुनाहों की माफी के लिए आप लोग शायद अपनी पादरी के पास जाते हैं। बिल्कुल मलिका, ये सिर्फ एक मंतक है। आईना हमें और हमारे चाहने वालों को गुनाहों से बचाता है, यह अकीदा है। लेकिन इसके लिए एक शर्त है, ये आईना जिसके पास होगा वो कोई गुनाह नहीं करेगा। अगर गुनाह किया तो आईना टूट जाएगा और मुसीबत और परेशानियों के दरवाजे खोल देगा। वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं गुलफाम? इब्राहिम के बाद किसी और मर्द का साथ? मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती हूँ। मदद करो मेरी। शाह सुल्तान आका मेरी शादी करने का फैसला कर चुके हैं। परेशान ना हो खजीना, शायद यही तुम्हारे लिए सबसे बेहतर होगा। क्या? तो जानती थी तुम? मालूम था तुम्हें? और सब कुछ जानते हुए भी मुझे कुछ नहीं बताया तुमने। तुम सब मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हो। अफसोस है तुम सब पर। ये सब तुमने किया है खजीना। गुलफाम ने, मैंने तुम्हें कितनी मर्तबा समझाया, लेकिन तुमने हमारी एक बात न मानी। और वैसे भी ये कोई बुरी बात नहीं। आका ने
बिल्कुल दुरुस्त सोचा है तुम्हारे लिए। हसीना, अब वक्त आ गया है कि तुम अपनी नई जिंदगी शुरू करो। नहीं, हरगिज़ नहीं। ऐसा कुछ भी मुमकिन नहीं। समझ आई मेरी बात तुम्हें? क्यों नामुमकिन है? अभी जवान हो तुम, खूबसूरत हो, सेहतमंद हो। खजीना, सारी उम्र तो सुख नहीं मनाओगी ना। तुम्हारे लिए ये सब कहना कितना आसान है। एक नापसंदीदा शख्स के साथ शादी हुई जिसे तुम हरगिज़ नहीं चाहती। तुम उसके साथ खुश नहीं हो। अगर उसका सर भी काट दिया जाए तो तुम्हें कोई परवाह नहीं होगी, बल्कि खुशी होगी तुम्हें। खजीना, सच नहीं क्या? तुमने कभी किसी को मेरी तरह नहीं चाहा, ना ही तुम्हें इतना प्यार मिला। लेकिन मेरी जिंदगी तो इब्राहिम था और हम दोनों एक दूसरे से अजीम इश्क के बंधन में बंधे हुए थे। मैं उसकी अजीज यादों से बेवफाई नहीं कर सकती कभी भी। कैसी अजीम मोहब्बत है ये? क्या इस वजह से निगार के साथ ताल्लुक रखा था? चली जाओ, जाओ, दफा हो जाओ। शहजादी, तुम्हारी मर्जी हसीना। दो रास्ते हैं तुम्हारे सामने। अपनी पसंद के किसी शख्स से शादी कर लो, या फिर आका जिससे मुनासिब समझेंगे उसके साथ। एक रास्ता और भी है। जान दे दूंगी अपनी। तुम्हारे सामने कसम खाती हूं मैं ये, अगर किसी ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं ऐसे ही कर गुजरूंगी। शहजादी, आफियत से होंगी आप अल्लाह के फजल से? गए नहीं आप? खुदा की रजा से आज रवाना हो रहा हूं। शहजादे मुस्तफा मोहतरम की मदद करने का हुक्म मिला है। अस्मा खान शहजादी। शहजादे को मेरा सलाम और एहतराम दीजिएगा। बाली साहब आका के पास हैं क्या? जी हाँ शहजादी, वो इस वक्त ख्वाबगाह में है। शुक्रिया आपका। रुस्तम पाशा के मुतालिक क्या राय है तुम्हारी? तुम्हारे ख्याल में दरबार में शामिल होने का वक्त आ गया है क्या? आप सबसे बेहतर समझते हैं मेरे आका, लेकिन मेरा आजिजाना मशवरा है, दयारे बाकिर में रहना ठीक है, क्योंकि फर्ज दरबार में शमूलियत से ज्यादा अहम है। आप तो जानते ही हैं, वो इलाका हमेशा से महाज जैसा है। वहां आपके वफादार और कामयाब पाशा की मौजूदगी निहायत अहम है। इसके अलावा अनातोलिया रोमेली के सूबेदार इससे भी पहले के हकदार हैं। वजीर बनना उनका हक है। आओ। मेरे आका, मेहरमा सुल्तान तशरीफ लाई हैं। उसे भेज दो। मालकोचू, इस बारे में बाद में बात करते हैं। इसके अलावा अनातोलिया और रोमेली के सूबेदारों के बारे में मालूमात जमा करो। तुम्हारा मशवरा सुनना चाहूंगा। जो आपका हुक्म हो। मेहरमा, मेरी प्यारी बेटी, खुशामदीद। खुशामदीद अस्मा खान। शुक्रिया आका। पाइनबाग जा रही थी आका, शहजादों को देखने के लिए। अगर आप भी साथ चलें तो? चलूंगा बिल्कुल। गौर से सुनो आका, हरम में फैलाने के लिए एक अहम बात है तुम्हारे लिए। हर किसी को ये बात मालूम होनी चाहिए। जो हुक्म पाशा मोहतरम। बादब, मेहरमा सुल्तान तशरीफ ला रही हैं। शहजादी। शहजादे, मैं समझ रहा था आप आका के साथ आएंगी।
वो वालिदा के हमरा कुछ देर में तशरीफ लाएंगे। मुझे शहजादे से बात करनी है। क्या हुआ मेहरमा, सब ठीक तो है? कुछ कहना है क्या तुमने? बेआजत से बात की थी ना, झगड़ा ना करे वो। मालूम है ना आका भी आएंगे। तुमने इस बात के लिए बाली साहब को भेज दिया? उनके साथ ऐसा सुलूक क्यों कर रही हो, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। वो आका के बहुत करीब है इसलिए मजबूर है, इसी वजह से मोहतात है। तो क्या अपनी मोहब्बत को भूल जाओगी? सीधे खड़े हो, सीधे, सिर्फ हदफ पर नजर हो। हाँ, बहुत शानदार निशाना है शहजादे, मुबारक हो। कमान को मजबूती से पकड़ें, सीना बाहर, डोर को मजबूती से खींचें, सिर्फ हदफ को सोचें। हाँ, बादब सुल्तान सुलेमान खान तशरीफ ला रहे हैं। कुछ देर में तैयारी हो जाएगी पाशा, फिर चलते हैं। परेशान मत हो खातून, जरूरत नहीं, तुम अभी यहीं रहोगी। क्यों? मैं यहीं रहूंगी क्या? मुझे साथ नहीं ले जा रहे अपने? पहले शहजादे मुस्तफा के पास जाने का हुक्म मिला है मुझे। कयाम तवील हो सकता है, सर्दियों में सफर ना करो तुम, यहीं रहो। आगा कनीजे सब तुम्हारे पास होंगे। इसके अलावा अगर कोई जरूरत हो तो सुंबुल आगा को खबर कर देना। चलता हूं अब, अल्लाह की अमान में रहो। सुबह आपके पास आई थी लेकिन आप नहीं थे। खजीना के पास गया था। क्या हुआ? सेहत ठीक होगी खुदा के फजल से? अभी तक नहीं, लेकिन जल्द ठीक हो जाएगी। मैं भी इसी वजह से गया था उसके पास। मैंने उसकी शादी का फैसला किया है। मेरा बहादुर शहजादा। बाली साहब ने बहुत मेहनत से सिखाया है, उन्हीं की मेहनत का नतीजा है। खजीना सुल्तान की किससे शादी करवाएंगे आप? अभी मालूम नहीं हो रहा। सल्तनत में कोई मुनासिब पाशा जरूर मिल जाएगा। मुझे एक तीर और दो। क्यों हंस रहे हो तुम? हाँ, क्यों हंस रहे हो तुम? तुमने किया है ना सब? मैं क्यों करूंगा बयाज़त? मैंने नहीं किया। झूठ मत बोलो तुम, जान से मार दूंगा मैं तुम्हें। बयाज़त! सलीम! ये कैसी जुर्रत है? फौरन सलीम से माफी मांगो। मेरे आका, कमान खराब हो गई थी, वरना मैं माल को जो से पूछना चाहे तो अभी माफी मांगने को कहा मैंने। माफी मांगता हूँ मैं। क्या इस तरह तरबियत दे रही हो शहजादों को?
ये कैसी जुर्रत है? इतने लोगों के सामने और मेरी मौजूदगी में ये किस तरह बात कर रहे हैं? मास्टर चाहती हूँ आका, मैंने समझाऊंगी। तुम्हारे साथ क्या सुलूक करूं बेआसत? हाँ, बताओ मुझे। सलीम की वजह से हुआ है। मेरी कमान खराब कर दी, सिर्फ मुझे रिस्वा करने की खातिर ऐसा किया। बेआसत, अपनी बात पर गौर करो। तुम अपने भाई के बारे में बात कर रहे हो। किसी भी वजह से तुम अपने भाई के एहतराम में कमी नहीं ला सकते, और ये सब दोबारा नहीं होना चाहिए, और आका के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन आने पर पाबंदी होगी, ना तीर अंदाजी ना तलवारबाजी होगी। घोड़सवारी भी मना है। वालिदा, खामोश रहो, जाओ अपने कमरे में। आज के बाद बेआसत, मुझसे इजाजत लिए बगैर कमरे से नहीं निकलोगे, समझ के मेरी बात? हाँ। शहजादे मोहतरम, कहो। रुस्तम पाशा आ गए हैं, आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। आने दो। शहजादे, आपसे दोबारा मुलाकात बाइस शर्फ है। खैरियत रुस्तम पाशा, कैसे आना हुआ? कोई खबर लाए हो क्या? मैं यहाँ पर आका के हुक्म से आया हूँ शहजादे। उन्होंने आपकी मदद के लिए भेजा है मुझे ऐसे किसी हुक्म की खबर नहीं। ये फैसला आखिरी वक्त में किया गया शहजादे। मुझे दियारे बाकी जाते हुए ये हुक्म दिया गया था। शहजादे मोहतरम, मैं गुस्ताखी की माफी चाहता हूं, लेकिन यहां क्यों लश्करगाह कायम की गई? रमजान और गुलू का सर काटने के लिए तो हमें अदना का रुख करने की जरूरत है। मैंने ऐसा ही मुनासिब समझा रुस्तम पाशा, क्योंकि मैंने खुद पीरी पाशा को खबर भिजवाई है। यहाँ आ रहे हैं वो। माजरत, लेकिन खबर दिए बगैर हमला करना क्या हमारे लिए बेहतर नहीं होता शहजादे? वो गद्दार हर तदबीर कर लेगा। मैं उससे खुद तफ्तीश करना चाहता हूँ, देखें जरा क्या वजाहत करता है। अगर वो नहीं आया तो उसकी गद्दारी सब पर जाहिर हो जाएगी। क्या जरूरत थी शहजादे? आका ने हुक्म दिया है तो उसे हर सूरत में फांसी दी जाए। अपनी हद में रहो पाशा, ये कैसी जुर्रत है? क्या मैं तुम्हें वजाहत दूंगा अब? ऐसा हरगिज नहीं है शहजादे। आपके सामने आपका पाशा है, ये मेरा फर्ज है कि मैं जंग के तजुर्बे के साथ आपकी रहनुमाई करूं। इत्मीनान रखो पाशा, जंग के तजर्बे की जरूरत हुई तो पूछ लूंगा तुमसे। अब तुम जा सकते हो। आका। अमीरुल बहर पाशा, खुश आमदीद। शुक्रिया आका। मेरा ख्याल है कि मालूमात मिल गई होंगी। बहरे रूम में ग्रीट के अलावा वेनेडिक के पास जितने जहाज थे वो सब अब तुर्कों की मिल्कियत हैं। नक्शा दुकासी ने भी हुजूर के सामने अपना सर झुकाकर महसूल की अदायगी कर दी। मालूमात मिल गई अमीरुल बहर पाशा। तुम जब तक हमारे साथ रहोगे समंदर में हमें कोई परेशानी नहीं होगी इंशाअल्लाह। मुस्तफा कैसा है? मैंने सुना है यहां आने से पहले उससे मुलाकात करने गए थे। अल्लाह का शुक्र है कि शहजादी की सेहत बिल्कुल ठीक है आका। उन्होंने बेहतरीन इस्तकबाल किया मेरा। यह तुम्हारा हक है। इसके अलावा लश्कर का मुआयना भी किया और अशरफियों की तकसीम के वक्त भी उसके साथ थे तुम। क्या यह सच है? बिल्कुल ऐसा ही है। हमने एक साथ जुमे की नमाज अदा की और सिपाहियों से फिर मिलने के लिए गए। उत्तरांतो के सफर में जख्मी होने वाली सिपाही भी हमारे साथ थे। शहजादे ने उन सिपाहियों को उसूलों के मुताबिक इनाम देना चाहा। शहजादा सिपाहियों से मुलाकात करके उन्हें इनाम से नवाज सकता है, लेकिन तुम जैसे एक तजुर्बेकार पाशा के उसके साथ जाने पर मुझे हैरत हुई थी। दरहकीकत
आका मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन वो एक मासूमाना मुलाकात थी। वैसे भी मुझे सब जानते हैं, पहचानते हैं, वो भी आप ही के वसीले से। इसी वजह से ये मुनासिब नहीं था पाशा। मेरा शहजादा अभी रियासत का सूबेदार है। तुम्हें दूसरे पाशाओं की तरह उसके साथ ताल्लुकात में एहतियात बरतने की जरूरत है। शहजादे मोहतरम, आदना के सूबेदार रमजान ओगलू पीरी पाशा महमद आ गए हैं। आपके हुजूर शर्फ बारियाबी चाहते हैं। भेज दो। शहजादे मौजम, इन्हें छोड़ दो। शहजादे, मैंने कहा छोड़ दो इन्हें। पीरी पाशा, तहमाज और ममलूक के साथ इत्तेहाद कायम करने और सल्तनत आलिया से गद्दारी करने का इल्जाम है तुम पर। बरसों इस अजीम सल्तनत की एक पाशा की हैसियत से काबिल कदर खिदमात अंजाम देने के सबब दरखास्त करता हूँ कि मेरी अर्ज सुन ली जाए शहजादे। इसी वजह से तलब किया है। गद्दारी की क्या वजाहत दोगे? मैं मैंने जो कहा वो तुम समझ गए हो ना? मैं समझ गया पाशा मुहतरम, फौरन अमल दरामद करवाता हूँ। मोहतात रहना, जरा सी भी गलती पर हम दोनों की गर्दन कटवा दी जाएगी। मेरे मुतालिक जो कुछ भी कहा गया सब झूठ है, मेरे खिलाफ एक साजिश है। अपनी नामूस और हुर्मत की कसम खा के कहता हूँ कि मैं सल्तनत आलिया और अपने अजीम आका का वफादार खादिम हूँ। कतन बगावत नहीं की, बिल्कुल नहीं। तुम पर यह इल्जाम किसने लगाया है पाशा? टीके के सूबेदार सिकंदर साहब। वो काफी अरसे से मेरे खिलाफ मसरूफ साजिश हैं। क्या सबब है? मोहतरम इब्राहिम पाशा से मेरी कुर्बत के बाइस वो खुश नहीं थे। पाशा की मौत से उन्हें मौका मैसर आ गया कि वो मुझसे जान छुड़ाना चाहते हैं। अल्लाह शाहिद है कि मुझ पर आयद करदा इल्जामात तो खुद उन पर आयद हो जाने चाहिए शहजादे मौजम। उस पर संगीन इल्जाम लगा रहे हो पाशा। तुम्हारा यकीन कैसे करूं? साबित कर सकोगे क्या तुम? अल्लाह के सिवा मेरा कोई शाहिद नहीं है शहजादे। सबूत नहीं है, मगर हकीकत यही है। ले जाओ। क्या राय है तुम्हारी तशरीह अली? ये जो कह रहा है वो दुरुस्त है क्या? अब इस बात के सिवा इसके पास कहने को कुछ नहीं शहजादे। मेरा ख्याल है अपनी जान बचाने के लिए दरोग से काम ले रहा है, या फिर मरते हुए अपने साथ दूसरों को भी मरवाना चाहता है। ऐसा ही है शहजादे। मुझ नाचीज का मशवरा है कि आका के हुक्म की फौरन तामील कर दी जाए। अगर ये दुरुस्त हुआ तशरीह अली, इसके कहने के मुताबिक गद्दारी करने वाला ये नहीं टीके का सूबेदार सिकंदर हुआ तो? शहजादे, ऐसा ख्याल कतन अपने सहन में मत लाएं। कुछ भी हो, इसका सर काटने पर मजबूर है हम। दूसरी सूरत में हुक्म की नाफरमानी होगी। शहजादी, कहाँ थी तुम खातून? रुस्तम के जाने के बाद तुम नजर नहीं आई बिल्कुल। मैं आपको बेआराम नहीं करना चाहती थी शहजादी। अगर ऐसा ही है तो फिर क्यों आई हो? आज सुबह महल से तबीबा आई थी मेरा मुआयना करने के लिए। कुछ बातें बताई उसने। हरम में खबर गर्दिश कर रही है आपकी बेटी अस्मा खान सुल्तान के मुतालिक। उस खबर के मुताबिक अस्मा खान शहजादी मालकोचो बाली साहब के साथ छुपकर मुलाकातें करती हैं। सारी कनीजें यही बातें कर रही हैं।
मालकोचू, शहजादी, आप यहां? कब से मुंतजिर हूं। मेरा ख्याल है कि हमारे बात करने का वक्त आ गया है अब। माजरत शहजादी, लेकिन आपसे बात ना करने का सबब मैं वाजे कर चुका हूं। फिक्र ना करें, कोई नहीं जानेगा। और आका के मुकर्रब खास से बात करने पर कौन क्या कह सकता है। आपको जाना चाहिए। मेरी तरफ देखें, क्या अब भी कमसिन लड़की मालूम होती हूं मैं? नहीं, अब आप कमसिन नहीं है शहजादी। खुदारा इसी सबब मेरी बात सुन लीजिए। आपको जाना होगा, अगर कोई आ गया तो फिर क्यों मेरे साथ ऐसा रवैया इख्तियार किया हुआ है आपने? शहजादी, मालकोचू, क्या मुझे देखते नहीं? हाँ? मेरे जज्बात को क्यों महसूस नहीं करते? क्या नहीं जानते कि मेरा दिल सिर्फ आपकी खातिर धड़कता है? ऐसा मुमकिन नहीं है। मैंने आपको लिख दिया था शहजादी। आईबीके की वजह से ना, उसके बाद जो कुछ हुआ उसकी वजह से। कहीं वो सब दोबारा पेश ना आ जाए, इसी वजह से रोक रहे हैं ना खुद को। इसी वजह से करीब नहीं आते ना मेरे। ऐसा कुछ नहीं शहजादी। अगर ऐसा नहीं है तो चाहते क्यों नहीं मुझे? आ जाओ। शहजादी, बाली साहब, आपने जिन कागजात का कहा था वो ले आया हूं। वालिदा, क्या मुझे याद किया आपने? कहाँ थी तुम अस्मा खान, बताओ। कहाँ से आ रही हो तुम? मेहरमा से मिलने गई थी वालिदा, लेकिन वो नहीं थी। शहजादे से गुफ्तगू करती रही। क्यों, क्या हुआ? तुम्हारी गुफ्तगू कहीं मालको चुबाली साहब से तो नहीं थी? बाली साहब से? अस्मा खान, सच बताओ मुझे, कोई बात है जो मैं नहीं जानती? नहीं वालिदा, ये किसने कहा आपसे? कतन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर क्यों सारा महल बातें कर रहा है तुम दोनों के छुपके मिलने की? मैं कसम खाती हूँ ये बात दुरुस्त नहीं है बिल्कुल। पाई बाग में अक्सर उनसे मुलाकात हो जाती है, बस इसके अलावा और कोई भी बात नहीं है। आओ। मेरे आका, रुमेली के हाकिम अबू सऊद साहब तशरीफ लाए हैं। भेज दो। मेरे आका। खुश आमदीद उस्ताद जलेबी, कैसे हैं आप? आपकी सेहत के लिए दुआ गो हूं आका। हुरम सुल्तान जो मस्जिद बनवाना चाहती थी, इसकी मुजस्सम सूरत लाया हूं आपको दिखाने के लिए। अगर आप चाहें तो वो मुजस्सम सूरत आपके सामने पेश करना चाहता हूं। पेश कीजिए। ये मस्जिद वाहिद गुंबद वाली होगी आका, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो दूसरे गुंबद का इजाफा भी हो सकता है। ये पहाड़ की जानिब से 5 छोटे गुंबदों पर मुश्तमिल होगी आका। इसका मिंबर मरमर से बनाया जाएगा। इसका गुंबद नीले, हरे और किरमिजी रंगों से बनाए गए सूरज और सितारों से आरास्ता और मुज़य्यन होगा आका। इसके साथ एक बच्चों का मकतब भी बनवाया जाएगा। आला। मरजाना आका, हुरम सुल्तान को खबर भेजें कि फौरन यहाँ आ जाएं। जो हुक्म आका। बाली साहब से छुप छुप कर हर रोज मुलाकात करती हैं वो। शहजादी आशिक हो गई है उनकी लगता है। कैसे नहीं होंगी, माल कोच है वो, आज नहीं तो कल। यहाँ आओ फौरन।
तुम दोनों क्या कह रही थी? मेरे बारे में अफवाहें फैलाने की जरूरत कैसे हुई? माजरा शहजादी, मैंने आपके बारे में कुछ नहीं कहा, मैं कसम खाती हूँ। झूठ मत बोलो। अभी तुम दोनों क्या बातें कर रही थी? वो आपके बारे में नहीं, अस्मा खान शहजादी के बारे में था। अस्मा खान के बारे में? शहजादी माजरत, हमारा कोई गुनाह नहीं, हम यही सुन रहे हैं। बताओ मुझे, क्या सुना है तुमने? हमने सुना है कि अस्मा खान शहजादी के साथ बाली साहब छुप छुप कर मुलाकात करते हैं, एक दूसरे पर मर मिटे हैं दोनों। अस्मा खान को मेरे पास लाओ फौरन। उस्ताद चलेबी, मस्जिद की गुंबद में अंदर की तरफ खुलने वाली खिड़कियों की तादाद कम है, इनमें इजाफे की जरूरत है। इसके अलावा यह मस्जिद निहायत मुख्तसर है और इसके एक तरफ मलिका की शान के मुताबिक एक मदरसा भी होगा। जैसे आपका हुक्म हुआ आका, मैं आपकी ये आरजू मेमार साहब तक पहुंचा दूंगा। हाला, आओ। मेरे आका। मलिका। आओ हुरम, तुम जो मस्जिद बनवाना चाहती हो उसकी मुजस्सम सूरत तुम्हें दिखाना चाहता था। बहुत खूबसूरत मस्जिद है, मुझे पसंद आई। कैसी लगी आका, आपको पसंद आई क्या? दरअसल अहम बात तुम्हारी पसंद है, अगर तुम्हें पसंद होगी तो तामीर शुरू की जाएगी। बिल्कुल मुझे पसंद है, लेकिन आका आपसे मेरी एक दरखास्त होगी। कहो। जहाँ मस्जिद बनेगी आका, वो जगह बदलना चाहती हूँ। अगर आप भी मुनासिब समझे तो इसे औरत बाजार में तामीर करवाना चाहती हूँ। औरत बाजार वाला इलाका खाली नहीं है हुरम, और बहुत सी दुकानें और घर है वहां। इसके बदले उन्हें बहुत कुछ दिया जाएगा। मैं अपने अखराजात से खुद अदायगी करना चाहूंगी ताजिरों को। घरों के मालिकान को मैं खुद कायल करूंगी। क्या कहते हैं उस्ताद चलेबी? अगर मलिका की यही ख्वाहिश है तो उन्हें खरीदने के लिए मैं उनके मालिकान से बात करके उनकी रजामंदी हासिल करूंगा। कुछ भी हो, एक कार खैर है। अगर आप भी यही मुनासिब समझें तो आका। तो फिर आप मलिका के हुक्म की तामील करें उस्ताद चलेबी। आओ। आखिर तुम आ ही गई। ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास, वालिदा को मालूम होने से पहले मुझे वापस जाना है। मैं भी तुमसे बात करना चाहती थी। क्या हुआ बताओ मुझे। जो कुछ हुआ मुझे पहले से ही मालूम है अस्मा खान। हर कोई तुम्हारी बातें कर रहा है, बाली साहब और तुम्हारे बारे में। मैं खुद परेशान हूँ कि ये खबर कैसे फैली। वालिदा को भी किसी ने बता दिया है। अच्छा, शाह सुल्तान को भी खबर हो गई? बिल्कुल अचानक ये खबर कहाँ से वजूद में आ गई अस्मा खान? क्या गुल खिला रही हो मुझसे छुपकर? मेरी ही पीठ में छुरा घोंप रही हो? क्या मतलब है महरमा, तुम क्या कह रही हो ये? क्या तुम्हें यकीन है कि मैं छुप छुप कर बाली साहब से मिलती हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन मेरे बाली साहब से ताल्लुकात खराब करने वाला जरूर कोई है। अब बहुत अच्छी तरह समझ चुकी हूँ मैं उनके पीछे हटने की वजह कौन है। तुम बात को समझना ही नहीं चाह रही हो, गलत समझ रही हो मुझे। तुम जानती हो कि ऐसी कोई बात नहीं हुई जिससे तुम्हारे ताल्लुकात खराब हो। चलती हूँ अब। माजरत शहजादे, आखिर हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? आका ने पीरी पाशा का सर मांगा है हमसे। टीके के सूबेदार सिकंदर को यहाँ आने का हुक्म दिया है रुस्तम, मैं उसे भी सुनना चाहूंगा। या साहब, आपका क्या ख्याल है? शहजादे मोहतरम वही कर रहे हैं जो सबसे बेहतर है रुस्तम पाशा। किसी को इसमें कोई शक ना होना चाहिए। हरगिज नहीं, हमें कोई शक नहीं। लेकिन ये सूरत हाल पीरी पाशा के लिए सूदमंद साबित होगी। उससे अपनी ताकत जमा करने के लिए वक्त मिल रहा है। शहजादे मोहतरम, दरवेश साहब आए हैं, कोई अहम मसला है कह रहे हैं। भेज दो। शहजादे मोहतरम,
आदना के सूबेदार रमजान ओगलू के मुतालिक कुछ अहम मालूमात मिली हैं। मेरे ख्याल में आप भी जानना चाहेंगे। बताओ। मिस्र में मैंने एक जासूस भेजा था शहजादे। ममलूक के इत्तेहादियों में से कुछ करीबी लोगों से मुलाकात करके इस मसले की तहकीकात की है। उसके कहने के मुताबिक रमजान ओगलू के खिलाफ साजिश की गई है। वो कतन बागी नहीं है। ये तुम क्या कह रहे हो दरवेश साहब? अयाज पाशा ने इस मसले की बजाते खुद तहकीक की है। हमारे पास आका का हुक्मनामा मौजूद है। रुस्तम, अगर कुछ और नहीं कहना तो तुम जा सकते हो। शहजादे, क्यों इतने परेशान हो तुम पाशा? मैं तो सिर्फ आपके लिए परेशान हो रहा हूं शहजादे। एक नामालूम जासूस की बातों पर अगर आपने इस तरह यकीन कर लिया तो इसका नतीजा। तुम जा सकते हो पाशा। शहजादे, रुस्तम पाशा सच कहते हैं। खुद को और अपने मुस्तकबिल को खतरे में ना डालें। सिर्फ मस्जिद ही नहीं अफीफा खातून, तिल्फान का मकतब, मदरसा, दारुल शिफा के साथ बहुत बड़ी एक इमारत तामीर होगी। अल्लाह आपको खुश रखे मलिका। हर कोई आपके लिए दुआ करेगा। खजीना सुल्तान की तबीयत कैसी है? क्या वो अब तक शादी के लिए तैयार नहीं हुई? इतना आसान नहीं है इतने सदमों के बीतने के बाद। ये तो है, आका के फैसले के मुताबिक उन्हें मुनासिब शख्स से शादी के बाद यहाँ से दूर रहना चाहिए। शायद इस तरह उन्हें सुकून मिल जाए। शाह सुल्तान से बात हुई थी, उनका भी यही ख्याल है। दुखों में खुद को जलाने के बजाय उन्हें एक नई जिंदगी शुरू करनी चाहिए। शाह सुल्तान को अपनी बहन का जरा भी ख्याल होता तो वो बहुत पहले ठीक हो जाती, लेकिन वो तो अपने ख्वाबों का ताकुब कर रही है। क्या ख्वाब हो सकते हैं मलिका? मुझसे जान छुड़ाना। आओ मेहरमा, मैं तुम्हें कुछ खास दिखाना चाहती हूँ। देखो, मैं ये मस्जिद बनवाना चाहती हूँ। खूबसूरत है। मेहरमा, तुम्हें क्या हुआ है? आपको खबर नहीं क्या? हरम में हर कोई जानता है बाली साहब और अस्मा खान के ताल्लुकात को। बाली साहब, आपको बुलवाया था क्योंकि मेरी समात में कुछ बातें आई हैं। मैं हमतन गोश हूं शहजादी। आपसे खुलकर बात करना चाहती हूँ मालकुचू। मुझे यकीन है कि आप भी ऐसा ही करेंगे। मेरी दुख्तर और आपके बीच कोई ताल्लुक है, ये कहा जा रहा है। क्या ये दुरुस्त है? ये बात जिसने भी कही है सरासर झूठ है शहजादी। आपको यकीन दिलाता हूं कि यह एक इल्जाम है। कतन ऐसा कुछ भी नहीं है, नामुमकिन है। तो फिर हर जुबान पे ये बात क्यों है? मुझे कोई मालूमात नहीं शहजादी, लेकिन फौरन मैं तहकीक करूंगा। आप यकीन खातिर रखें। मालकुचू, तुम इस खानदान से वाबस्ता एक वफादार शख्स हो। आका का तुम पर मुकम्मल एतमाद है, मैं जानती हूं। उनके मुकर्रब हो। तुम्हारी कही गई बात मेरे लिए काफी है, लेकिन लगता है कोई तुम्हें बरतरफ करवाने की नीयत रखता है। मुझ पर आपका एतमाद मेरे लिए बेशकीमत है शहजादी। अब अहम बात यह है कि इसके बाद क्या होगा, क्योंकि अब मसला मेरी दुख्तर की इज्जत का है। लफ्ज फैल चुके हैं हर जगह।
लुत्फो पाशा के साथ आका की समात तक भी ये बात पहुंच गई होगी। इस सूरत हाल में अपनी दुख्तर की और तुम्हारी हिफाजत करना चाहती हूं मैं। इस वजह से अपनी दुख्तर से तुम्हारी शादी करने का फैसला किया है। ये बात कहाँ से निकल आई? क्या आपको इस बात की खबर है अफीफा खातून? मेरी समात तक भी पहुंची तो थी मलिका, लेकिन उस पर एतबार नहीं किया। हरम में अफवाहें चलती रहती हैं, मालूम ही है। आप गालफाओं को हिदायत करें कोई ऐसी बात न करे। जरूर मलिका। मेहरमा, आखिर क्या हुआ है? तुम क्यों इतनी परेशान हो? तुम्हें कहीं इस खबर से तो दुख नहीं पहुंचा? जी नहीं, मैं सोच रही थी कि आप ये जानना चाहेंगी, क्योंकि शाह सुल्तान को जैसे ही खबर मिली उन्होंने बाली साहब को अपने पास बुला लिया। वो वही है इस वक्त। तुम ये सब कैसे जानती हो? अस्मा खान ने बताया मुझे। वो भी हैरान थी और ये भी बताया कि शाह सुल्तान उसकी शादी बाली साहब से करवाना चाहती हैं। मकसद का मालूम नहीं, लेकिन ये मुझे खैर की अलामत नहीं लगती। मेरे बादशाह, तुम इस तरह से क्यों बैठे हो? दुरुस्त, मैं ऐसे क्यों बैठा हुआ हूँ आखिर? चलो ना, चलते हैं पाशा। ओहो, रुको खातून, कुछ देर बैठने दो, जल्दी क्या है? रात बहुत तवील है, फिर चाहो तो बैठे रहना। बेशक बैठा रहूंगा। चलो फिर चलते हैं खातून। चले ना पाशा। चलो चलो। मरजाना खां। पाशा मोहतरम, कोई हुक्म ना हो मेरे लिए, ये पूछने आया था मैं। मतलब कि तुम वाकई में पाशा हो? ये तो साफ जाहिर है। इतना अच्छा कद काट, माशाल्लाह से पाशा। खामोश रहो खातून, जाहिर मत करो मैं कौन हूँ। मरजाना खां, तुम जाओ यहाँ से, मैं बाद में आ जाऊंगा। फौरन निकलो यहाँ से, वरना दोबारा कभी महल नहीं आ सकोगे। पाशा, क्या तुम नहीं आ रहे? चुप करो तुम पाशा, 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 वरना सारा गुस्सा तुम पर निकाल दूंगा। Beyzadem, senin ne var bu gece? Çok öfkeli. तुम कहीं मुझ पर तो गुस्सा नहीं हो? मैं कसम खाती हूँ किसी से नहीं मिली हूँ। तुमने पाबंदी जो लगा दी थी मुझ पर, तुम्हारी वजह से नहीं है अलिनी। तो फिर मुझे इजाजत दो ताकि तुम्हारी परेशानी दूर कर सकूं। मरजाना, ऐसा मत करो, मुझ पर गुस्सा ना करो। 40 साल में एक ही बार गया था वहाँ, कोई जुर्म है क्या? आका भी महल में है, मलिका भी यही है और सारे शहजादे भी मौजूद हैं। और तुम अय्याशी कर रहे हो मैखाने में। मेरी इजाजत के बगैर कैसे गए? अगर तुम्हारी जरूरत पड़ गई तो? बावर्ची सलमान आगा को तंबी कर गया था और मैंने इजाजत भी ली थी सुंबुल आगा से जाते हुए। उसके दिन वैसे भी गिने जा चुके हैं। एक बात सुन लो ध्यान से, मुझसे इजाजत लिए बगैर कहीं भी नहीं जाओगे तुम। माफ कर दे मरजाना आगा, मुझे मालूम नहीं था। आज के बाद कहीं भी जाने से पहले आपकी इजाजत लूं। जबान बंद करो अपनी। याद रखना, रहम नहीं करूंगा बिल्कुल भी। शहजादी, बाली साहब कहाँ हैं? उनसे मशवरा करना चाहती हूँ एक मौजू पर। कोई मालूमात नहीं शहजादी।
वल्ला मैं खाने में तो थे उस वक्त। शक्कर आगा। माजरत, मैं शहजादी। शहजादी मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, हुक्म कीजिए। शहजादे सलीम से उनकी बात करवाना चाहती थी। काफी उदास है आजकल वो। गुस्ताखी की माजरत चाहता हूं मैं शहजादे। टीके के सूबेदार सिकंदर साहब वैसे भी पहुंचने वाले हैं, फिर आप क्यों जा रहे हैं? अकेले नहीं जा रहा, अपनी तमाम सिपा के साथ मिलना चाहता हूं मैं उससे। पीरी पाशा का क्या होगा? वो भी हमारे हमरा होगा पाशा। दोनों एक दूसरे को कसूरवार ठहरा रहे हैं, तो सामना करवाना शर्त है। तजी अली, ये क्या कर रहे हो तुम? शहजादे को दुरुस्त रास्ते पर चलने का मशवरा देने के बजाय उनकी जिंदगी क्यों खतरे में डाल रहे हो? मैंने कायल करने की कोशिश की पाशा, लेकिन शहजादे मुस्तफा ऐसा ही मुनासिब समझते हैं। रोमेली के सूबेदार हुसरेफ पाशा। मेरे आका। खुश आमदीद हुसरेफ पाशा। मालूमात दें, उस ररेश नाम के मलऊन ने हमारी आखिरी तंबी का क्या जवाब दिया? मुझे अफसोस है, खबर बुरी है आका। पेट्रो ररेश ने महसूल की अदायगी तो एक तरफ, सुलह करने वाले लेहिस्तान को भी लपेट में लेकर उसे आपसे बगावत करने पर उकसा रहा है। तुम ये क्या कह रहे हो पाशा? पेट्रो ररेश किस तरह लेहिस्तान के साथ मिलकर बगावत कर सकता है? शार्क लेन से मुलाकातों की खबरें मिली हैं आका। वैसे भी हमारे खिलाफ लेहिस्तान की बगावत करने की खबरें बिल्कुल ठीक हैं। शहजादे मोहतरम, टीके का सूबेदार सिकंदर हाजिर है। बुलाकर मेरी इज्जत अफजाई की आपने। शहजादे, अल्लाह की रजा से गद्दारों को खत्म कर देंगे हम। रमजान ओगलू पीरी पाशा और उसके अहले खाना सल्तनत आलिया से बगावत करने का बदला अपनी जान से चुकाएंगे। हक बात पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता सिकंदर। हमारे आका सुल्तान सुलेमान खान से जो भी बगावत करेगा वो उसका बदला अपनी जान देकर चुकाएगा, और यही इंसाफ का तकाजा भी है। शहजादे मोहतात रहे। कुफारों के बीच हमारे जासूसों की जानिब से पहुंचने वाली खबरों के मुताबिक शाकलैन सिर्फ ररेश को ही नहीं, तमाम ईसाई कौमों को हमारे खिलाफ मुत्तहद करने की नीयत में है। सल्तनत आलिया का खात्मा करके इस्तांबुल को दोबारा हासिल करने के ख्वाब देख रहा है गाफिल। पाशा सच कहते हैं। पेट्रो शाकलैन के भाई फेर्डिनेंड के साथ मंसूबा बना रहे हैं। हमारे जासूसों ने बाज मकतूबात भी हासिल किए। पोप ने हिस्पानिया के सिपाहियों के साथ मिलकर फ्रांस पर हमला कर दिया है।
हस्मानिया ने बेनेडिक्ट माल्टा पापलिक और अतालिया के शहजादों के साथ इत्तेहाद कर लिया है आका, और एक बहुत वसी बेड़े की तकमील के लिए तैयारियां कर रहे हैं। लगता है सल्तनत आलिया पर वो दो अतराफ से हमला करने की नीयत में है। फिर हमें क्या करना चाहिए? हमारा बहरी बेड़ा तैयार है। इजाजत दें तो मैं हरकत में आकर जजायर के अतराफ फतह किए हुए इलाकों पर हाकमियत कायम करते हुए प्रीवेज बंदरगाह से दुश्मन की हरकत की निगरानी करूं। इसके अलावा आका, बगदान वोदास को उसकी औकात याद न दिलाई तो अफलाक और हंगरी वालों पर हम हाकिम नहीं रह सकेंगे। फैजल खैरुद्दीन पाशा, समंदर की निगरानी करो ताकि हम साहिलों की जानिब से मुतमईन हो सकें। फयाज पाशा, तुम फौरन सफर के लिए तैयारी शुरू कर दो। जमीनी रास्तों से बगदान की जानिब सफर करते हुए उन इलाकों में पनाह लेने वाले ररेश को उसकी औकात याद दिलाएंगे। इसके अलावा किरम के साहिब गिराई खान को भी खबर दें कि वो भी हमसे आके मिल जाए। शहजादे मौजम, आपके इंसाफ के सामने एहतराम और हैरत से अपना सर झुकाता हूं। हर कोई मुझे गद्दार समझता था, लेकिन आपने मेरा यकीन किया और मुझ पर एतमाद किया। मेरी जान आपके लिए फिदा हो शहजादे। शहजादे ने खुद मेरी मुश्किल आसान कर दी है। हुक्म की अताअत करने के बजाय टीके के सूबेदार सिकंदर और उसके लश्कर को खत्म करते हुए इस गद्दारी का साथ दिया। फौरन आका को खबर भिजवाओ, क्योंकि वो ये सब जरूर जानना चाहेंगे। मलिका, कसम से शाह सुल्तान से डरना चाहिए। बहुत होशियारी से आगे बढ़ रही हैं। बाली साहब को अपना तरफदार बनाने के लिए कैसी जालसाजी से काम लिया है उन्होंने। हमें ये सब रुकवाना होगा सुंबल, ये शादी नहीं होगी। माजरत मलिका, लेकिन हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। कसम से बाली साहब शाह सुल्तान को इनकार नहीं कर सकते। आका के मशवरे के बगैर वो कुछ नहीं कर सकते। वो तो ठीक है, लेकिन आका आखिर क्यों इख्तिलाफ करेंगे इस शादी से? कैसे हो उसरेफ पाशा? कहो क्या खबर लेकर आए हो? आपकी सलामती के लिए दुआ गो हूं आका। काश मैं आपके लिए कोई अच्छी खबर लेकर आता। अच्छा हुआ ये मालूम हो गया पाशा। शाकलेन और फर्डिनेंड को भी उनकी औकात याद दिलाने का वक्त आ गया है। मैंने तुम्हें किसी और मसले पर बात करने के लिए बुलाया है, और वो ये कि मैंने कासिम पाशा को बरतरफ कर दिया है। उससे खाली होने वाले मकाम पर किसी को तैनात करने की जरूरत है। बिल्कुल आका, खासतौर पर सफर की तैयारी से पहले अहम है। बाली साहिब और लुत्फो पाशा से बात हुई थी। दोनों ने मुझे इसरार के साथ तुम्हें तैनात करने का मशवरा दिया है। इस इज्जत अफजाई के लिए मशकूर हूं आका। दरअसल मैं भी यही चाहता था कि तुम्हें इस मकाम पर तैनात किया जाए। पाशा, आज के बाद अपना मनसब वजीर अव्वल के तौर पर तुम जारी रखोगे। कामरानी तुम्हारे कदम चूमे। हुस्रे गुलाम को आपने मकाम अता किया आका। मेरी जान आप पर फिदा है। मुझे उम्मीद है कि तुम अपने फर्ज को कामयाबी से निभाओगे। तुमसे बात करने के लिए एक खास मौजू और भी है। मुझे कोई मशवरा दो नसूह अफंदी। दो जानिब से आग में घिरा हूं, आखिर क्या करूं मैं अब? मैं जो कहूंगा बेकार है साहब। एक तरफ मेहरमा सुल्तान, दूसरी तरफ अस्मा खान सुल्तान। इस सूरत हाल में कोई फैसला करना जरूरी है। शाह सुल्तान ने तो फैसला भी सुना दिया, शादी करने का कहा है। ना कैसे कहूं? मेहरमा सुल्तान से बात करो। मेरे ख्याल में वो किसी भी तरह इसे रुकवा सकती हैं। बिल्कुल नहीं।
ये मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं साहब? महर मां सुल्तान इस जहां के बादशाह की दुख्तर हैं। आ जाओ। बाली साहब, ये आपके लिए आया है। खैर होगी इंशाल्लाह। शहजादी मुझसे मिलना चाहती हैं। ये मसला खत्म करने का वक्त आ गया है। मलिका, आप खातिर जमा रखिए, अपनी कड़ी नजरें उन पर से नहीं हटाऊंगा मैं। लापरवाही मत करना सुंबुल। अगर ये शादी हो गई तो शाह सुल्तान के हाथ इतने लंबे हो जाएंगे कि बाद में हम कुछ भी नहीं रोक सकेंगे। समझ गया। मलिका, अस्मा खान शहजादी बाली साहब से मुलाकात के लिए मरमर महल गई हैं। माशाअल्लाह, लगता है अस्मा खान शहजादी को भी बहुत जल्दी है इस शादी की। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? महरमा सुल्तान की कनीजों में से एक कनीज आई थी मेरे पास, उसी ने बताया है। लगता है महरमा इस सूरत हाल की वजह से परेशान है। अब क्या हुक्म है मलिका? मुलाकात की खबर को फैलाना चाहिए हमें। गुलफाम, खुश आमदीद। खजीना सुल्तान कहाँ पर है? मुझे उनसे फौरन मिलना है शहजादी। वो अपने कमरे में है। खैरियत तो है? तुम क्यों परेशान हो? क्यों मिलना चाहती हो खजीना से? क्या हुआ? तुम लोग खामोश क्यों हो? मुझे आका ने भेजा है यहाँ पर शहजादी। क्या फरमाया है उन्होंने? आपकी रुमेली के सूबेदार औसरेफ पाशा से शादी करने का फैसला किया है। वालिदा, मुझे वजाहत करने दीजिए। तुम फौरन महल जाओ। महरमा, क्या है ये सब कुछ? मुझे वजाहत चाहिए। बेहद रंज है मुझे। तुम सब मिल गए हो।
और मेरी शादी करवाने के दर पे हो गए हो। शहजादी, हमने क्या गुनाह किया है? ये तो आका का फैसला है। मुझे कबूल नहीं। जाओ आका और हजरत पाशा से जाकर कह दो कि मुझे उनका ये फैसला बिल्कुल मंजूर नहीं। हसीना, क्या कहा था मैंने? क्या कहा था? अगर मेरे साथ जबरदस्ती की गई तो कसम खाती हूँ तुम शादी में नहीं मेरे जनाजे में आओगे। मुझे यकीन नहीं था कि ऐसा करोगे तुम सब। असल में मेहरमा सुल्तान किसी खास मसले के हवाले से मुझसे मिलना चाहती थी मलिका। मैं खबर मिलते ही फौरन यहां आ गया। मैं जानती हूँ कुछ खास है, जब तो ये छुपके मुलाकात हो रही है। मलिका, मैं तो आपको आका का वफादार समझ रही थी बाली साहब। एक साई की तरह उनके एतराफ में रहने के बजाय आप तो आजकल शहजादियों के गिर्द घूम रहे हैं। यकीन कीजिए ये हकीकत नहीं है। बाली साहब, तो फिर क्या है हकीकत, बताइए ना मुझे। क्या ये दोनों आपके गिर्द चक्कर लगा रहे हैं? अब क्या ये इल्जाम लगाएंगे आप शहजादियों पर? हरगिज नहीं। मैं हाल को जो एहतियात करें, आप गलती पर गलती किए जा रहे हैं। खजाने के मसले पर भी आपने शहजादियों का गलत साथ दिया, मैं जानती हूँ। बाद में अस्मा खातून के साथ बातें फैली, अब आपको अपनी बेटी के साथ देख रही हूँ। मुझे आपसे पूरी उम्मीद है कि आप किसी साजिश में मुलव्वस नहीं होंगे। आप मुतमईन रहे मलिका, मैं किसी के साथ साजिश में शरीक नहीं हूं, किसी के साथ भी नहीं। अल्लाह के फजल से सिर्फ आका की खिदमत कर रहा हूं। शहजादा मोहतरम, ये शहद भरा मटका पाया तक पहुंच गया तो क्या होगा? मुझे यकीन है इसका अंदाजा तो होगा आपको। तुम मुतमईन रहो रुस्तम, आका को मैं वजाहत दे दूंगा। माजरत चाहता हूं शहजादे, लेकिन आका इसे हुक्म की नाफरमानी समझेंगे और किसी भी बगावत की हरगिज कोई वजाहत नहीं की जा सकती। अगर ये बगावत है तो फिर मेरी मदद करने वाले सब लोगों का सर काटा जाएगा, समझ गए तुम? रुस्तम, आपके गुलाम की जान की क्या कीमत है शहजादे? यह आप पर फिदा हो। दरअसल मैं तो आपके लिए फिक्रमंद हूं। मुझ नाचीज ने आपको कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन आप... तो फिर तुम दुआ करो रुस्तम, दुआ करो ताकि आका तुम्हारी इस नाकाबिले तारीफ काबिलियत की तारीफ करे। अब तुम फौरन दयारे बाकर जाओ और अपना मनसब संभालो जाकर। आपका जो हुक्म शहजादे। तैयारी करो तशी अली, जाने का वक्त आ गया है। शहजादे, मुझे इजाजत दे, मैं पाया तख्त अकेला जाऊं। आका से मैं बजाते खुद मिलना चाहता हूं। शहजादे नहीं, रुस्तम पाशा ठीक कहते हैं, वहां क्या होगा ये मालूम नहीं। मैं आपकी हिफाजत के पेश नजर मोहतात रहने पर मजबूर हूं। क्या कह रहे हो तुम तशी अली? कैसी हिफाजत? मुझे किससे बचा रहे हो? मेरे बाबा से? शहजादे, हमारे वहां पहुंचने से पहले खबर पहुंच चुकी होगी। हमारे दुश्मनों को बहुत अच्छा मौका मिल जाएगा। 1000 किस्म के लोग आका की समात में आपके खिलाफ बातें करेंगे। आपकी बात सुनने के लिए सब रुकावट बन जाएंगे। पाशा मोहतरम, आपकी ख्वाहिश के मुताबिक आका को और हुरम सुल्तान को खबर भिजवा दी है। आला, फौरन तैयारी करें, दयार बाकर जा रहे हैं। जो हुक्म पाशा मोहतरम। मालकुचों की क्या सूरत हाल है? कोई खबर आई क्या अब तक? नहीं पाशा, लेकिन खबर आती ही होगी। मेहरमा सुल्तान कैसी हैं? क्या उनसे बात हो सकी? नहीं हो सकी। अभी बात शुरू हुई थी कि मलिका आ गई वहां पर। लगता है किसी ने मुखबरी कर दी। बुरा हुआ साहब। हुरम सुल्तान ये सूरत हाल आका को जरूर बताएंगी।
मैं जितना खुद को बचाने की कोशिश कर रहा हूं उतना उलझता जा रहा हूं नसूह अफंदी। मैं बेगुनाह हूं इसलिए मेरा दिल जल रहा है। क्या जवाब दूंगा मैं आका के हुजूर? बाली साहब, आका ने फौरन तलब फरमाया है आपको। साहब, आका तुम्हें पसंद करते हैं, तुम्हारी बात सुनेंगे, लेकिन ये मत भूलना मेहरमा सुल्तान को तुमसे भी ज्यादा चाहते हैं। तुमने जानबूझकर खुद को पकड़वा दिया। ऐसा क्यों किया तुमने? बाली साहब को सजा देना चाहती थी तो उनके साथ खुद पर इल्जाम क्यों लगवाया? कैसा इल्जाम अस्मा खान? मैंने ये अपनी और उनकी भलाई के लिए किया है, वरना मालकूचो हमेशा मुझसे भागते रहते। मगर अब वो अपने जज्बात छुपा नहीं पाएंगे। लेकिन उनकी जिंदगी खतरे में क्यों डाल दी? अगर मलिका ने आका को बता दिया तो फिर क्या होगा? मैं भी तो यही चाहती हूँ कि वो उन्हें सब कुछ बता दें, ताकि बाली साहब के पीछे हटने की कोई वजह बाकी न रहे। और हाँ, जब तक मैं जिंदा हूं इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आसमा खातून, मैं दुख्तर के साथ तखलिया चाहती हूँ। आओ। मेरे आका, आपने मुझे याद किया? कहां थे तुम मालकोचू? कब से तुम्हारा पूछ रहा हूं। तुम्हारा कहीं अता पता नहीं, कहां गायब हो गए थे? शाही बागीचे में नसूह अफंदी के हमरा था आका। कोई मसला है क्या? मुस्तफा की अब तक क्यों खबर नहीं आई? उसे अब तक रमजान ओगलों का सर काटकर भेज देना चाहिए था। अतराफ की रियासतों के सूबेदारों से मुलाकात के लिए मुंतजर होंगे आका। कुछ ही रोज में खैर की खबर भेजेंगे अल्लाह के करम से। आमीन। शहजादे की हिफाजत नागुजीर है मालकोचू, उसे कतन कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। मेरे आका, शहजादे मोहतरम एक अच्छे सिपाही हैं। अल्लाह की रजा से वो बगावत खत्म करके अपने अजीम आका की काबिल और लायक औलाद होने का वाज़ेह सबूत फराहम करेंगे, मुझे यकीन है। पहले भी नसीहत कर चुकी हूँ मैं, लेकिन हमेशा की तरह तुमने मेरी बात एक कान से सुनी और दूसरे कान से निकाल दी। तुम्हें मरमर महल में देख चुकी हूँ मैं। तुम्हें अपने वकार का ख्याल नहीं है, लेकिन आका की इज्जत को तुम कैसे नजरअंदाज कर सकती हो मेहमा? वालिदा, आप गलत समझ रही हैं। हम तो सिर्फ... बाली साहब ने बताया है कि तुमने बुलाया था, क्या दुरुस्त है? जी हाँ, मैंने बुलाया था क्योंकि मुझे खबर भेजी थी उन्होंने। मुझसे मिलना चाहते थे, इसीलिए बुलवाया था। इसका क्या मतलब? अस्मा खान और उनके मुतालिक जो अफवाह फैली है उसके बारे में बात करनी थी। वैसे भी वो मेरे लिए अपने दिल में नेक जज्बात रखते हैं। मेहरमा, मालकूचो से तुम शादी करना चाहती थी, मुझे वो दिन अच्छी तरह से याद है। और अब मेरे सामने किस तरह से तुम बारी साहब पे इल्जाम लगा रही हो? इल्जाम नहीं लगा रही, मैं सिर्फ उनसे मिलने गई थी। वालिदा, यकीन करें मेरा, मैं सच कह रही हूँ। मैंने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे आप शर्मिंदा हो। आज के बाद तुम पर हरम से बाहर जाने पर पाबंदी लगा रही हूँ। खाबगा के अलावा तुम कहीं और नहीं जाओगी। वालिदा, खामोश रहो। वाले साहब नहीं है, आप भूल जा, और आइंदा उनसे कभी नहीं मिलोगी। मुझसे वादा किया था आपने। आखिर किस वादे की बात कर रही हो तुम? एक माँ की हैसियत से मैं वादा करती हूँ, तुम जिसे चाहोगे, जिसके लिए भी तुम्हारा दिल धड़केगा, उसी से शादी करवाऊंगी तुम्हारी। वादा? वादा।
मतलब कि शादी करना चाहती हो तुम? तो क्या यही वजह है कि तुम से आका? खजीना से बात हो गई क्या? जी बात हो गई आका, उन तक आपका फैसला पहुंचा दिया, लेकिन मालूम है वो शादी करना नहीं चाहती। अगर उनके साथ जबरदस्ती की गई तो वो अपनी जान दे देंगी, ये कहा है। खजीना चाहे या ना चाहे ये शादी जरूर होगी कुलफान। लेकिन आका? तुम जा सकती हो। Efsaneye göre bu taş birbirini çok seven ve fakat hiçbir zaman kavuşamamış iki aşığın gözyaşlarından oluşmuş. Her kim bu yüzü üzerinde taşırsa तखलिया चाहती हूँ मैं। लेकिन शहजादी, आका का फैसला निहायत मुतबराना है। वल्लाह खजीना सुल्तान के लिए मेरे ख्याल में हुसरैन पाशा से अच्छा शौहर और कोई नहीं हो सकता। वो तो ठीक है, मगर खजीना ऐसा नहीं सोच रही। आका उसे रुमैली भेज देंगे, वो ये सोच रही है। ये मुमकिन नहीं शहजादी, क्योंकि आका ने हुसरैन को बतौर वजीर अव्वल तैनात कर दिया है। किस वक्त हुआ ये? मुझे क्यों खबर नहीं मिली? आज महल से निकलते वक्त वाली साहब से मेरा सामना हुआ था। उन्होंने बताया था ये फैसला दरबार में सबको सुनाया जाएगा। सलामती हो आका पर। उन्होंने फिर एक बार मेरे मशवरे को अहम समझा। तो फिर हमें हुसरैन पाशा को खजीना से मिलने का मौका देना चाहिए। जरूर देना चाहिए। ये शादी हम सबके लिए खैर का बायस होगी। शहजादी, खजीना हमाम से बाहर आ गई क्या? नहीं शहजादी, उन्होंने हुक्म दिया है कि हम उन्हें तन्हा छोड़ दें। कितनी बार कहा है तुम लोगों से, कुछ भी हो जाए उसे अकेला मत छोड़ना तुम। खजीना, क्या हुआ? क्यों ढूंढ रही हो मुझे? कुछ देर पहले एक अच्छी खबर मिली, वो बतानी थी तुम्हें। हुरम मर गई क्या? पागलों जैसी बातें ना करो, तुम्हारी हालत मुझे डराती है। डरो मत, अभी पागल नहीं हुई मैं। आका तुम्हें भेज रहे हैं, तुम ये समझ रही थी, लेकिन ऐसा नहीं है। वो तुम्हारी शादी हुसरैन पाशा से करवाना चाहते हैं, जो अब दरबार में बतौर वजीर अव्वल फाइज हैं। खुशी की बात है, तो फिर फौरन शादी की तैयारियां शुरू की जाएं। बयाज़त ने जो भी किया वो बुरा था, लेकिन मेरा यकीन रखियो उसकी अच्छी तरबियत हो रही है सुलेमान। उसका गुस्सा भी इसी वजह से है, वो अपनी तारीफ सुनना चाहता है। सुलेमान, क्या हुआ? मेरी बात नहीं सुन रहे क्या? मुस्तफा की अब तक कोई खबर नहीं आई। अल्लाह ना करे अगर कुछ बुरा हुआ होता उनके साथ तो अब तक खबर आ जाती, क्यों है ना? और आप परेशान ना हो, रुस्तम पाशा है उनके साथ। शहजादे की हर तरह से वो मदद करेंगे, मुझे पूरा यकीन है। इंशाअल्लाह। खजीना सुल्तान के हक में फैसला कर लिया आपने? किससे शादी हो रही है? हुसरैन पाशा से निकाह होगा उसका, क्योंकि हुसरैन पाशा को वजीर अव्वल तैनात कर दिया है। हुसरैन पाशा अपनी बहादुरी और अक्लमंदी के सबब मारूफ है।
मैं रुस्तम पाशा के दरबार में शामिल होने का सोच रही थी, लेकिन वैसे शादी कब होगी उनकी? क्योंकि तैयारियां भी तो शुरू करनी होगी ना। मौसम बहार में सफर पर जाने से पहले कर देंगे। शादी सादगी से होगी, बिल्कुल कोई जश्न वगैरह नहीं होगा। खजीना शादी के लिए तैयार नहीं, लेकिन उसे ठीक करने का यही एक वाहिद तरीका है। ठीक है, मगर उनकी रजामंदी अहम है। मालूम है शहजादी हसास हैं, अल्लाह ना करे अपनी जान भी ले सकती हैं, और इसका बड़ा अजाब है। मेरा ख्याल है शादी सफर से वापस आके करें, तब तक खजीना सुल्तान भी ज़हनी तौर पर तैयार हो जाएंगी। शहजादी, क्या हुआ, जल्दी बताओ। सुंबुल आगा की बातें सुन के लगता है सब कुछ ठीक है। बाली साहब कहाँ हैं इस वक्त? क्या तुम्हें अंदाजा है? काफी देर पहले महल से बाहर गए थे। खबर तो रख रहे हो ना तुम? कहाँ हैं और किसके साथ हैं, ये सब जानना चाहती हूँ मैं। आप फिक्र न करें शहजादी। मालकोचो, तुम कब मेरे साथ निकाह करोगे? हाँ, कैसा निकाह खातून? हमारे निकाह का कह रही हूँ मैं, तुमसे। Ama ben çok sıkıldı bekle bekle. कब से इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। तुम्हारे डर से कोई मेरे करीब नहीं आता मालकोचो। अगर इतनी ही शिकायत है तो मैं आजाद किए देता हूँ। हरगिज नहीं, मैं खुश हूँ इस हाल में। बस तुम मेरे पास रहो, मेरे लिए यही काफी है। लेकिन मुझे डर है कि तुम कहीं किसी और खातून से शादी न कर लो। मुंह से अच्छी बात निकालो खातून। हयास पाशा, फरमाइए आका। सबको बता दिया जाए, रुमेली के सूबेदार हुसरेफ पाशा आज के बाद वजीर अव्वल होंगे। जो फरमान मेरे बादशाह सलामत का। अल्लाह आपका साया हमारे सरों पर सलामत रखे मेरे आका। आपको नया मनसब मुबारक हो पाशा। मेरे आका मुस्तफा पाशा तशरीफ लाए हैं। आने दो। आका, कहो। रुस्तम पाशा की तरफ से खबर आई है। शहजादे कैसे हैं? उम्मीद है आफियत से होंगे। शहजादे आफियत से हैं आका, लेकिन रुस्तम पाशा के भेजे हुए मकतूब के मुताबिक उन्होंने तमाम नसीहतों को बालाए ताक रखकर रमजान ओगलो को माफ कर दिया है। तुम क्या कह रहे हो पाशा? शहजादे ने आपके हुक्म की तामील किए बगैर टीके के सूबेदार सिकंदर का सर कलम कर दिया है। मलिका, कयामत का नामा बर आ गया। कयामत नहीं है मलिका, रुस्तम पाशा की जानिब से आपके लिए खुशखबरी आई है। उनके कहने के मुताबिक शहजादे मुस्तफा ने हुक्म अदूली की है, और सिर्फ इसी पे खत्म नहीं किया, मासूम सूबेदार सिकंदर का सर कलम करके बगावत का मुर्तकिब हुए हैं। कैसे हो सकता है ये? क्या तुम्हें यकीन है इसका? ये पढ़ लें। मेरे आका, शहजादे को पाया तख्त बुलाकर आपने अच्छा किया, क्योंकि उनके पास यकीनन कोई वजाहत होगी। मेरे हुक्म की तामील ना करने का सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है पाशा, बगावत।
शहजादी की आपसे वफादारी तो आप जानते ही हैं आका। ऐसी सूरत हाल में वो गलती तो कर सकते हैं, लेकिन कतन बगावत नहीं कर सकते। आका, गुस्ताखी की माजरत चाहता हूँ, लेकिन अमीरुल बहर पाशा बिल्कुल हक पर हैं। इस बात का एहतमाल भी नहीं हो सकता। शहजादे से जाकर मुलाकातें करोगे तो अंजाम यही होगा अमीरुल बहर पाशा। लगता है तुमसे ही हिम्मत मिली उसे। शहजादी की यहाँ आमद से कबल असल मामला जानना आपके लिए मुमकिन नहीं होगा मेरे आका। और अगर मेरी कोई गलती है तो मैं सजा भुगतने को तैयार हूं। आका, अगर आप इजाजत दें तो मैं बाज़ाते खुद जाकर शहजादे को ले आता हूं। जरूरत नहीं है, आप सब जा सकते हैं। वालिदा ने कुछ कहा क्या? मतलब मेरे बारे में? क्या हुआ है? कुछ नहीं, मैं तो वैसे ही पूछ रही थी बस। मैंने कुछ सुना नहीं। आओ। शहजादी, शहजादे। क्या हुआ? बाली साहब का ताकुब करने वाले आगा आए हैं। मैं खाने में जाते हैं हर रात। वो एलिनी नामी एक यूनानी औरत है। बरसों से उसी औरत के पास जाते हैं वो। मतलब एलिनी? अस्मा खान, खैर तो है, तुम्हारा चेहरा गुलनार हो रहा है। वालिदा, आप कब तशरीफ लाई यहाँ? किसकी खातिर तैयार हो रही हो तुम? हाँ, किसी के लिए भी नहीं। अस्मा खान, तुम्हारे दिल में जो भी है वो बता दो। तुम अब छोटी नहीं रही। बास चीजों पर अब बात करने का वक्त आ गया है। ऐसी तो कोई बात नहीं है वालिदा। आज नहीं तो कल कोई ना कोई रिश्ता आएगा तुम्हारा। असल में वो कौन है ये तुम जानती हो। बाली साहब से बात की थी मैंने। शहजादी, खैरियत तो है? कोई मसला है क्या? कुछ नहीं, दुख्तर से यूं ही बातें कर रही थी। मुझे दर्स के लिए जाना है अभी, इजाजत दीजिए। माशाअल्लाह, आज आप जल्दी आ गए। सवाल ना करें शहजादी, खबरें अच्छी नहीं हैं। शहजादे मुस्तफा ने हुकूमतुली की है आका की। कैसी हुक्मतुली पाशा? तफसीलात तो मुझे भी सही से मालूम नहीं, लेकिन बहुत संगीन खता की है। आका ने फौरन शहजादे को यहाँ लाने का हुक्म फरमाया है। मुख्तसर ये है कि सूरत हाल बिल्कुल अच्छी नहीं है। हुरम तो बस ऐसे ही मौके की तलाश में थी। मुस्तफा किस तरह ऐसी खता कर सकता है? रुस्तम जैसा मलाउन उनके पास था, जरूर उसने कुछ न कुछ किया होगा। शहजादे मोहतरम कहाँ गए हैं मलिका? कब तक वापस आएंगे? ये आप क्यों पूछ रही हैं? मुझे फिक्र हो रही थी, उनकी आफियत से होंगे इंशाल्लाह। शुक्र है कि आफियत से है। सेन्योरा, आप अब तक क्यों ठहरी हुई हैं? साकस जजीरे पर आपका एक बेटा है मेरे ख्याल में। वहां गई थी मलिका, लेकिन कुछ काम की वजह से वापस आना पड़ा। आते हुए सोचा आपसे मुलाकात कर लूं। मैं आपसे खुलकर बात करना चाहती हूँ सेन्योरा। हमें एक दूसरे से कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि आप शहजादे के लिए कुछ जज्बात रखती हैं सेन्योरा। मलिका, बाद में आपको रंज ना पहुंचे इसलिए कह रही हूं, क्योंकि शहजादे के साथ किसी भी किस्म का ताल्लुक रखना नामुमकिन है। आप यकीन करें, मेरे दिल में कोई जज्बा नहीं। अगर होता तो शहजादे मुझे कभी मायूस नहीं करते।
क्या इसी वजह से आप साए की तरह ताकुब कर रही हैं शहजादे का? इस महल में आप जैसी बहुत सी हैं। अगर शहजादे चाहते तो आप बहुत पहले यहां आ चुकी होती। मलिका, अगर कुछ और नहीं कहना तो आपको शब बखैर सिनोरा। शब बखैर मलिका। सिन्योरा, माजरत में। कोई बात नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? रुमैसा। इजाजत दे, मुझे फौरन जाना है। ये तुम क्या कह रही हो फिदान? क्या तुम्हें यकीन है? मेरा शहजादा कभी ऐसा नहीं कर सकता। मुझे भी यकीन नहीं आया मलिका, लेकिन शहजादे के वजीर की तरफ से आई है ये खबर। मुस्तफा ये सब नहीं कर सकता। मेरे अल्लाह, तू ही मदद कर हमारी। मलिका, मलिका क्या हुआ आपको? फौरन एक कासिद रवाना करो। मैं सब जानना चाहती हूँ कि क्या हुआ है। आपका जो हुक्म मलिका। Her daim yanında ikinci bir silah taşı Mustafa. अपने साथ हमेशा दूसरा हथियार भी रखा करो मुस्तफा। तुम्हें जब बहुत खुशी हो रही है, लेकिन बाज औकात तुम्हें देखकर मुझे बहुत दुख भी होता है। मजबूत और जवान होते हुए तुम अपनी मासूमियत खो रहे हो। ये अफसोस की बात है ना। मुस्तफा, अगर ये निकाह हो गया तो फिर आका आपकी वफादारी पर शक करने पर मजबूर हो जाएंगे। उनके हतमी फैसले की खिलाफ वर्जी की आपने, वो ये समझेंगे। क्या आप यही चाहते हैं? हरगिज़ नहीं, मेरी ऐसी कोई नीयत नहीं है। शहजादे से मिलना चाहता हूं। पायतख्त से कासिद आया है। शहजादे, शहजादे मुस्तफा मुहतरम, मैं हसन शाउश हूं। अजीम आका की तरफ से आपके लिए एक मकतूब लाया हूं।
मेरे पिसर, मैं हूं सुल्तानों का सुल्तान, हाकिमों का हाकिम, हुक्मरानों को ताज पहनाने वाला। अल्लाह की बनाई हुई जमीन पर 3 बर्रे आजमों का बादशाह सुल्तान सुलेमान खान, और तुम मेरे पिसर हो। अनातोलिया की रियासत तुम्हारे हवाले कर दी है। पिसर, मेरे शहजादे, मैंने सुना है कि बुजुर्गों के हुक्म को तुमने अहमियत नहीं दी। मेरे हुक्म, मेरे फैसले और मेरे खिलाफ हो गए हो तुम। फौरन 3 बर्रे आजमों के दारुल हुकूमत में आकर मेरा सामना करो, ताकि तुम्हारी वजाहत सुनकर मैं तुम्हारा फैसला कर सकूं। चलो तशियली, फौरन से पेशतर पाया तक पहुंचना है। देखते हैं किस्मत हमारे लिए क्या फैसला करती है। आका, जरूर कोई खता हुई होगी। शहजादे मासूम हैं। तुम कैसे कह सकती हो इतने यकीन से? क्योंकि वो आपके पिसर हैं। दुनिया के तमाम लश्कर यकजा होकर उसके सामने सर झुका दें तो भी वो आपसे बगावत नहीं कर सकते। अपने महल जाओ। मेरे आका, मैं आपकी मिन्नत करती हूं, उस पर रहम करें। उसके लिए रहम की भीख मांग रही हो जो मेरी आंखों पे पर्दे डालता रहा है? आने वाली तमाम मुसीबतों का सबब यही नहीं है क्या? मेरा रहम। मैंने सिर्फ एक चीज चाही थी शाहबान, अपने घर वालों से, अपने सिपाहियों से, दोस्तों से, अपनी बहनों से और औलाद से सिर्फ वफादारी चाहिए थी, सच्ची वफादारी। हुसरेव पाशा दरबार का हिस्सा बन चुके हैं और मुझे इस बात की खबर तक नहीं। मेरा ख्याल है कि तुम्हारी सूरत हाल मुझसे काफी मुख्तलिफ है यास पाशा। आका ने यही मुनासिब समझा है मलिका। इतनी अहम तायनाती के बारे में तुमसे मशवरा क्यों ना लिया गया? खुद से तुमने कभी ये सवाल किया? मैं तुम्हें बताती हूं, क्योंकि सल्तनत के मसलों से ज्यादा अपने साथी मसलों में मसरूफ हो तुम। मलिका, अयाज पाशा, मेरी बात गौर से सुनो। तुम एक वजीर आजम हो और इस वक्त सबसे ज्यादा बुलंद मर्तबे पर फाइज हो तुम, और अगर इस मर्तबे की कदर नहीं करोगे तो फिर मिट्टी में मिल जाओगे। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं मलिका। शहजादे मुस्तफा की सूरत हाल आपके सामने है। मैं भी ये चाह रही थी कि इस मसले पर बात करूं तुमसे। शहजादे मुस्तफा बगावत करने की सजा जरूर भुगतेंगे। कतन कोई इसमें दखल नहीं देगा, न लुत्फू पाशा न बाली साहब। आका के गुस्से को सर्द पड़ने की इजाजत नहीं दोगे तुम, ये चाहती हूं मैं। रुस्तम जैसे कम नस्ल शख्स का काम है साहब, हमें पहले ही सोचकर तदबीर कर लेनी चाहिए थी। दुआ करो जैसा तुम कह रहे हो वैसे ही हो नसूह अफंदी। उस वक्त हकीकत जो भी होगी सामने ले आऊंगा मैं। इस तरह रुस्तम पाशा अपने खोदे हुए कुएं में खुद गिर जाएगा। आ जाओ। शहजादी, खुश आमदीद। बाली साहब, आप आका के मुकर्रिब खास हैं। यकीनन मालूमात भी होगी आपके पास। आका शहजादे के लिए क्या सोच रहे हैं? आप इत्मीनान रखें शहजादी, आका बिल्कुल सही फैसला करेंगे। जैसा कि मैं समझती हूँ, शहजादे आका के एक सच्चे वफादार हैं, मगर गद्दारी का इल्जाम लगाया जा रहा है उन पर। आप फिक्रमंद ना हो शहजादी, डरे मत। शहजादे आका की आंख के तारे हैं। कैसे नहीं डरूं नसूहा फंदे? इस महल में क्या कुछ नहीं हुआ, क्या आप भूल गए? बिल्कुल यही। किसकी जान ली गई थी आपको याद नहीं? आ जाओ। शहजादी, हुसरेव पाशा आए हैं बाली साहब, आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। आप इत्मीनान रखिए शहजादी, शहजादे मुस्तफा ही इस खानदान का मुस्तकबिल है। उनकी हिफाजत करना हम सबका अव्वलीन फर्ज है। इंशाअल्लाह बाली साहब, आप पर पूरा एतमाद है मुझे।
आओ। शहजादे। खुश आमदीद अस्मा खान। मैं बस जाने ही वाला था। अगर कोई जरूरी बात नहीं है तो हम बाद में मिल लेते हैं। मेरा ख्याल है कि वो अफवाहें आपकी समाज तक भी पहुंच चुकी होंगी। क्या बात कर रही हो तुम? बाली साहब और मेरे मुतालिक बेमानी अफवाहें फैलाई गई हैं। मुझे बहुत दुख हुआ। आपको बताना चाहती हूँ कतन ऐसा कुछ नहीं। यकीन करें ऐसा मुमकिन ही नहीं। ये तो पहली बार तुमसे सुन रहा हूं। बाली साहब आका के लिए सबसे अहम शख्सियत है। उन पर इसका बुरा असर पड़ेगा। अस्मा खान क्या हुआ? परेशान लग रही हो। कुछ भी नहीं। क्या बात हुई मेहमद से? तुम्हारा दिल दुखाने वाली कोई बात कही? नहीं, कुछ नहीं कहा उन्होंने। उसके लिए तुम कैसे जज्बात रखती हो ये मैं जानती हूँ अच्छी तरह। लगता है कि सिर्फ उन्हें ही ये बात नहीं मालूम। अस्मा खान, होश में आओ। ये सब नामुमकिन है ये तुम जानती हो। मत भूलो कि वो एक शहजादा है। वो ऐसे किसी भी रिश्ते के मुतालिक सोच भी नहीं सकता, वो भी तुम्हारे साथ। हरगिज़ नहीं। आओ। फौरन वजाहत दीजिए लाला। शहजादा कहाँ है? कैसा है? आफियत से तो है? मेरे आका ने शहजादे को पाया तख्त बुलवाया है मलिका। क्या है असल मामला लाला? शहजादे ने कोई गलती कर दी है क्या? तफसीली मालूमात नहीं मलिका। हादसे की असल सूरत हाल पोशीदा है, लेकिन आका के हुक्म की खिलाफ वर्जी करने का संगीन इल्जाम है उन पर। शहजादे पायतख्त तशरीफ ले गए हैं, मुझे ये खबर मिली है। जैसे ही वो आएंगे इस मसले को हल करना है सिन्योरा। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ सिन्योर बेनीतो, लेकिन शहजादे मुस्तफा को कायल करना मुश्किल है। एक मर्द का तुम जैसी हसीन औरत को रद्द कर देना नामुमकिन है, क्योंकि तुम जैसी सलाहियतों के मालिक तिजारत की तरह हर काम बेहतर कर सकती है। इसका फैसला तुम खुद ही करो सन्योर, क्योंकि आज की रात मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। कहाँ है मेरी बहन? मेरी बहन कहाँ है ये बताओगे तुम, वरना मारे जाओगे। बताता हूं मैं तुम्हें। तुम्हारी बहन कौन है मुझे मालूम नहीं, लेकिन हरम में शहजादे की कनीज है वो। मैं तकिया चाहती हूँ फौरन।
बेटे की हिफाजत कर रहा, उसकी मदद कर रहा।